तो कर्नाटक के असेंबली चुनाव अभी आने वाले हैं। नरसिंहराजा क्षेत्र के एमएलए तनवीर सेठ अगर चुनाव में भाग लिए या ना लिए तो एसडीपीआई पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, हम हमारा सियासत करते हैं, हम अपोजिट में कौन करे कौन नहीं करे ये मसला नहीं है कि हमारा इलेक्शन। देखिए, अगर आज अवाम के साथ वोट पूछने के लिए सबसे ज्यादा अगर हकदार है तो हम है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, यानी लोगों का खिदमत किए हैं, लोगों का आवाज पर हम लोग लोगों का आवाज बनकर काम कर रहे हैं। हर हमेशा हमारा ऑफिस खुला है, हर हमेशा हमारा ऑफिस को लोगों को इश्यू लेकर आते हैं। तो अवाम पहचानना है कौन काम किए कौन ना काम किए। इसमें मैं मेरा रिक्वेस्ट आपका जानिब से, क्योंकि 2 बार मैंने कंटेस्ट किया, तीसरी बार है, एक मौका दीजिए। और ये एक एमएलए कैसा रहना है, एक कायद कैसा रहना है, एक कायद कैसा काम करना है, एक कायद क्या क्या कर सकता है, ये प्रूव करने के लिए एक मौका मुझे दीजिए। मैं प्रूव करके दिखाऊं एक कायद कैसा रहना चाहिए, एक कायद का जिम्मेदारी क्या है, ये इंशाल्लाह मैं प्रूव करके दिखाऊं। इसमें अस्सलाम वालेकुम। जो वार्ड नंबर 17 में जो के पास जो आज ऑफिस इनॉग्रेशन हुआ है, तो जैसे कि आपने बताया, एरिया बड़ा रहने की वजह से हमारे आवाम उनका कुछ मसाइल देके दूर दूर तक नहीं जा सकते, तो इसलिए और ये इलाके में भी और एक ऑफिस आज इनॉग्रेशन हुआ है। जैसा कि मैं पहले भी बताया, एसटीपी का जो ऑफिस होता है, दफ्तर जो होता है, ये आवाम की होता है। आवाम की हर मसाइल के लिए ये कभी भी खुला है। हर मसाइल के लिए हमारे लीडर्स को उन लोग अप्रोच कर सकते हैं। हमारे से मैक्सिमम क्या कोशिश हो सकता है, कोई भी इश्यू कोई भी मसाइल यहाँ लेके आएंगे, हम बहुत जिम्मेदारी के साथ उस मसाइल को हल करने का हम लोग कोशिश करेंगे। तो इंशाल्लाह हमारा एक इरादा है, विजन है। 23 है जो एनआरई इलाके में, हल्के में जो 23 वार्ड है, 23 वार्ड में भी एक ऑफिस हो। उस ऑफिस के जरिए जो भी हमारे आवाम को जो भी बेनिफिट्स होगा या आवाम के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन होगा, वो देने के लिए हम लोग कोशिश करना है बोलकर एक सोच है, एक विजन है, करना है बोलकर इंशाल्लाह आइंदा दिन में हम इंशाल्लाह एक मुकम्मल हो जाएगा। देखिए, एसटीपी के बारे में हम ज्यादा बोलने से, हमारे काम से हमारा पहचान है। 13 साल से, 14th ईयर है, 14 साल हो गया सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया वजूद में आकर हम काम कर रहे हैं। जमीनी सतह पे हमारे हर लीडर, हर कैडर लोगों का खिदमत करते हुए आए हैं। ये पार्टी बनाया हुआ ही लोगों का खिदमत करने के लिए। जो हमारा जो नारा है, भूख से आजादी और खौफ के आजादी, ये बहुत आज इंडिया का अवाम फेस करने का बहुत बड़ा एक थ्रेट है, भूख और खौफ। जो इसका भूख और खौफ मिटाने के लिए, भूख और खौफ से आजादी दिलाने के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया और जानतोड़ मेहनत कर लेकर है। हमारा सियासत जो है, हम इंग्लिश में कहते हैं, और पॉलिटिक्स इज फॉर ए कॉज नॉट फॉर ए करियर। हमारे पॉलिटिक्स एक मकसद के लिए है, अवाम के लिए है। अपना लीडर अपना करियर बनाने के लिए, लीडर अपना मकाम बनाने के लिए हमारा सियासत नहीं है, बिल्कुल साफ है। हमारा सियासत खिदमत के लिए है, हमारा सियासत लोगों के लिए, हमारा सियासत अवाम के लिए। हम अवाम की पॉलिटिक्स करते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स बनाए हुए अवाम के लिए ही है, डेमोक्रेसी बनाए अवाम के लिए। तो अवाम के लिए हमारा हम पॉलिटिक्स, अवाम की मुद्दा उठाकर हम लोग एहतजाज भी करते हैं, तो अवाम की मुद्दा उठाकर अवाम की खिदमत करते हैं बोले तो अवाम के लिए। तो अवाम समझना है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया 14 साल से रात दिन अवाम के लिए हम लोग मेहनत कर ले करें, उनका आवाज बनकर काम कर ले करें, उनका हर हुकूक के बारे में हम आवाज उठ ले करें। और जितने भी हम का फिरका परस्तों ने जो हमारे कौम के ऊपर भी जब आएगा, उस टाइम में खड़े होकर, आगे सब में खड़कर
एक आवाज हमें ही उठाते हैं, चाहे वो कोई भी इश्यू हो। तो इसलिए अवाम को एक अपील है, देखिए हम बिना हमारे यानी एमएलए से, बिना एमपी से हम इतना कुछ कर सकते हैं। तो एमएलए, अगर एक एमएलए बना, एमपी हम लोग, हमारा एमपी हमारा एमएलए जो बने तो और मजबूती के साथ हम लोग लड़ सकते हैं, और जितने भी कानून जो बनता है अवाम के खिलाफ उसको हम लोग लड़ सकते हैं। विधानसभा में भी हमारा आवाज उठा सकते हैं, हम पूछ सकते हैं एनआर इलाके में 3.5 लाख आबादी है, ये गवर्नमेंट क्या सो रही है, क्यों इस इलाके में अभी तक एक डिग्री कॉलेज नहीं है। आवाम 3.5 लाख जो आबादी है, क्या ये माइनॉरिटीज और दलित आदिवासी पिछड़े तबके ज्यादा रहने की वजह से इसको नेग्लेक्ट किया गया है? 100 बेड का हॉस्पिटल भी नहीं है, जो बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है कुछ भी इधर नहीं है, एक डिप्लोमा कॉलेज नहीं गवर्नमेंट का। यानी नया जो भी आता है तो क्यों नहीं आता? तो ये हम इधर भी पूछ सकते हैं, हम असेंबली में खड़कर इसको पूछ सकते हैं। इतना सारे गरीब इलाके, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 60% लोग भाड़े के घर में रहते हैं। क्या कब इस हुकूमत कब घर देगी? हर बार वादा करते हैं हम घर देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया 2022 तक सबको घर मिल जाएगा, हर इंडियन को। किधर है घर? ये पूछना कहां? असेंबली में पूछना। असेंबली में जो उम्मीदवार हम भेज के हैं, मुझे एक दिखाओ, एक क्लिपिंग मुझे दिखाओ, एनआर हल्के के बारे में हो या मुसलमानों का इश्यू के बारे में हो या गरीबों का इश्यू के बारे हो, हमारे नुमाइंदा असेंबली में बात किया हुआ एक क्लिप अगर आप दिखाएंगे तो मैं खुश हो जाऊंगा देख के। ये आवाम समझना है, आवाम बदलने का एक इरादा करना है। जी सर, ये लगे हाथ जो है, पिछले दिनों अपन असेंबली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब के ताल्लुक से आपने जो हमदर्दी जताई उनकी बीमार को लेकर, मरीज को लेकर, उन्होंने ये बात कहा है कि आपने किसी न्यूज चैनल में कहा था कि वो उनके पास पैसा नहीं है इस इंतखाबात को लड़ने के लिए। ये इसकी सफाई जो है अवाम चाहती है, आप इसकी सफाई करें। देखिए सरासर गलत है, क्योंकि हमने ऐसा चीप पॉलिटिक्स नहीं करते। कहीं भी मैं पैसे के बारे में मैं बात नहीं किया। मैं इतना ही किया हूं, तनवीर सेठ साहब जो उन्होंने बताया, मुझे हेल्थ का इश्यू है और हेल्थ का इश्यू रहने की वजह से मैं आइंदा काम करने में मुझे दिक्कत होगा, तो उसलिए मैं पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट लेना चाहता हूं। ये उनका पर्सनल राय था। मैंने इतना कहा, अगर उन्होंने पर्सनली फील करते हैं कि मुझे यानी हेल्थ का इश्यूज है तो इसलिए रिटायरमेंट करते। देखिए एक आदमी को हेल्थ वेरी इंपॉर्टेंट है, हम उसमें जोर जबरदस्ती नहीं करना किसी का हो। अगर मैं कहता हूं कि मुझे आज बुखार है, मैं नहीं आ सकता बोलकर जबरदस्ती मुझे स्टेज में उठा के लेके आ नहीं सकता, तो हम इज्जत करना चाहिए, तो उसमें जोर जबरदस्ती करना नहीं चाहिए। ये मेरा रिक्वेस्ट था। तो क्या जो हर इंसान को, हर लीडर को उनका एक फैन फॉलोइंग रहता है, वो क्या है, जाहिर की बात है कि वो लोग चाहते हैं, तो उसका रिक्वेस्ट किया, और उनका पार्टी का पर्सनल मसला है। तो इसमें बिल्कुल मैंने नहीं कहा, पैसे के बारे में जिक्र ही कोई न्यूज चैनल में मैं नहीं उठाया। आप लोग भी मुझे इसका आवाज पूछे थे, यानी रिप्लाई पूछे थे। साफ ऐसा जो चीप पॉलिटिकल बात मैं कभी भी इसी के बारे में नहीं कर सकता। इसमें देखिए, अगर कोई भी लीडर अगर ये बोलेंगे हमारी पॉलिटिकल पार्टी बिना चंदे से चलता है बोलकर अगर प्रूव करेंगे, तो मैं इस सियासत से छोड़ के जाता हूं। देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी चलता है चंदे से। आज इंडिया का अंदर जो चंदा लेता है ना, बड़े बड़े कंपनियों से और इंडिविजुअल से, सबसे बड़ा चंदा वसूली किया ये बार में नंबर 1 प्लेस में बीजेपी है, नंबर 2 कांग्रेस है। हर पॉलिटिकल पार्टी को कानून का मुताबिक उनको परमिशन है पॉलिटिकल आवाम से, कंपनियों से चंदा लेना और पॉलिटिकल एक्टिविटीज करना। पॉलिटिकल पार्टीज का एक्टिविटीज चंदे से चलता है, ये बेसिक कॉमन सेंस है। तो इसका मुताबिक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, इतना बड़ा बीजेपी इतना बड़ा पार्टी है, वो लोग भी करोड़ों रुपए नंबर 1 प्लेस में है। मैं पता नहीं ये बार कहा 1200 करोड़ कांग्रेस का, 350 करोड़ कांग्रेस का। हर पॉलिटिकल पार्टी आप नेट पे उठा के देखेंगे
ये चंदा करके ही पॉलिटिक्स करते हैं। आखिरी सवाल सर, जिस तरह बताया जा रहा था कि एसडीपीआई के बहुत सारे कारकुन सौों की तादाद में, अस्सी तादाद में जो है कांग्रेस में शामिल हो गए, इसमें बिलखुसूस जनाब अकरम साहब एसडीपीआई के एक वक्त में जो है वो भी एक कारकुन थे, मेंबर थे, उनके हिसाब से लेकर जो है ये कहां तक ठीक है कि वो दावा कर रहे हैं कि सौों की तादाद में जो है एसडीपीआई से निकलकर कांग्रेस में शामिल हो गए? ये जो बयान मैंने भी सुना, मैं अवाम को साफ साफ एज मैं एक पार्टी का स्टेट प्रेसिडेंट भी हूं, एक जिम्मेदार भी हूं, एक कैडर भी एसडीपी का एक कैडर भी दूसरे पार्टी को परसों का जो प्रोग्राम में नहीं गया। रही बात अकरम शरीफ साहब की, वो हमारा पार्टी का जिम्मेदार थे, लीडर थे, और उन्होंने हमारे पॉलिटिकल पार्टी से उनका जो अहलिया कॉर्पोरेटर भी बने थे। लास्ट इलेक्शन में, एमसीसी इलेक्शन में उनको टिकट नहीं दिया गया। हमारे पार्टी में जो टिकट देते हैं, हमारे वहां की जो कैडर्स का, लीडर्स का, उनको राय मशवरा लेकर ही हम कैंडिडेट फिक्स करते हैं, और राय मशवरे में उनका कैंडिडेचर का यानी लिस्ट नहीं आया। पहले लिस्ट किस पर आया था? उनका लिस्ट में था और पहली नंबर में नहीं आया था। तो हम लोग पहली नंबर में जो हमारे आयशा जका, उनका नंबर में आया लिस्ट में, जो सिलेक्शन करने में उनको हम लोग टिकट दिए। उस दरमियान ही अकरम शरीफ साहब हमारे पार्टी छोड़कर जेडीएस से उन्होंने कंटेस्ट किया उस इलाके में। 2018 में वो उधर से यानी कि जेडीएस से उम्मीदवार बनकर कंटेस्ट करे उनके अहलिया। उसके बाद 2022 में 22 में उन्होंने बेंगलुरु में अरविंद केजरीवाल का साथ उनका मौजूदगी में आम आदमी पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया। यानी कि हमारे पार्टी से जेडीएस को गए, उसके बाद आम आदमी पार्टी को गए, अभी कांग्रेस को ज्वाइन किया। ये बात अकरम शरीफ साहब ने नहीं कहा, दूसरे लोगों ने किया, एसडीपी से आया हुआ। मैं इनको अकरम शरीफ साहब को ये नहीं बताता वो उन्होंने गलत बयान दिए बोलकर। उन्होंने पार्टी, वो हर एक आदमी का उसका इंडिविजुअल है, उनको कोई पर्टिकुलर, यानी एसडीपीआई से कोई भी एक कैडर भी परसों का जो प्रोग्राम में कांग्रेस को नहीं गया। पता नहीं उनको किसके बताए, मुझे पता नहीं। एसडीपी और तमाम लोग जानते हैं, जब कोरोना आया केयर हॉस्पिटल में हमारे लोगों को हाथ पांव बनकर इतना तकलीफ दे रहे थे, रो रो कर लोग पूछ रहे थे कोई है मुझे मदद, हम लोग को मदद करने वाले, इस हालात से कोई बचाने वाले है बोलकर रो रो के हमारे अवाम जो रो रहे थे। तो उस टाइम में अगर गए तो एसडीपी वाले गए, मैंने खुद गया केयर हॉस्पिटल में, तमाम उनका डीन को, तमाम लोगों को मीटिंग बिठाया, जो हालात बोले मैंने उनको ताकीद किया। उसके बाद माहौल सही हुआ। हर हमेशा मैं केयर हॉस्पिटल को जाता था, उनको फोन करता था क्या हालात है, क्या है, हमारा पेशेंट के ऊपर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। उसके बाद साफ हुआ, बहुत सारे लोगों ने मुझे आकर इसके लिए बताया भी, जाहिर भी किया। आप आकर ये सब करने के बाद अभी जो उनका जो सुलूकात जो भी कर रहे हैं बेहतर है हॉस्पिटल में। और हर दिन हॉस्पिटल को विजिट करता था मैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हो या तमाम हॉस्पिटल में बेड दिलाने का हो या उनको ऑक्सीजन का चलो हो, हमारा एम्बुलेंस टोटल 24/7 चलता था। और हमारे कारकुन, आप कब्रिस्तान में आप देखे होंगे, मैं खुद मौजूद रहकर हमारे कारकुनों ने काम किए। फरूकिया का मामला आया, फरूकिया का मामले का टेलीफोन आया, रास्ते में हम लोग आए, हम लोग एहतजाज करे और उसके बाद खोला। और उसके ऊपर मुझे, मेरा ऊपर एक केस भी पड़ा है। अब त्रिपुरा का इश्यू आया, उस टाइम में कौन रास्ते में आया, टिप्पू सुल्तान को बेइज्जती किया गया, उस टाइम में कौन आकर इसका बारे में बात किया। पानी का मसला आया, तनवीर सेठ नगर में पानी बंद किया गया, भारत नगर में सरासर बंद किया गया, 3 दिन पानी नहीं दिया। उन लोगों को लेके जाके कारपोरेशन में बैठ के एहतजाज किया। अजीज सेठ रोड 10 साल से नहीं हुआ था, हमें एहतजाज करे, रास्ता पड़ा। यानी कि मैं गिनते जाऊं, ये सब क्या है, एसडीपीआई हर दिन रात
दिन रास्ते में है, यानी इलेक्शन टू इलेक्शन आने वाला पार्टी एसडीपी नहीं है। ये छोड़ो, रामनगर में बाढ़ आया, रामनगर में हम एमएलए कंटेस्ट नहीं करते। तमाम जितने भी मैसूर के जिम्मेदार हजरात है, आज पूछो, आप देखे होंगे हमारे सीएम इब्राहिम साहब जब रामनगर में गए थे, उन्होंने खुद बयान दिए कैसा काम कर रहे हैं हमारे एसडीपी के लोग, कैसा खिदमत कर रहे हैं बोलो तो। यानी कि हर हमेशा जितने भी तकलीफात हुआ है, परेशानी हुआ है, उस टाइम में हम मौजूद रह के इधर हम लोग काम किया है। हम इलेक्शन टू इलेक्शन आने वाले पार्टी नहीं है। अब्दुल मजीद हो या हमारे पार्टी का लीडर्स हो, कैडर्स हो, इलेक्शन टू इलेक्शन को नहीं आते। हम हर हमेशा फील्ड में रहते हैं, हर मोहल्ले में जाते हैं, हर मोहल्ले में जाते हैं। वो इलेक्शन टू इलेक्शन का टाइम में हम जाके काम करते हैं। पूछो कितने भी मस्जिद का जिम्मेदारान है, आप पूछ सकते हैं अब्दुल मजीद साहब आए थे या नहीं आए थे। अब जगह जाता हूँ। पिछले कई सालों से हमने देख रहे हैं कि इलेक्शन के नजदीक जो है अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब की जुबान से एसडीपी अब्दुल मजीद नहीं आया था। इस मरतबा उनकी जुबान से जो है एसडीपी अब्दुल मजीद आया है, क्योंकि स्टेटमेंट हमने चेक की पिछले कहीं भी जो है इलेक्शनों में उन्होंने नहीं दिया। क्या है, किस तरह का है, क्या कुछ? देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, तनवीर सेठ साहब हो या दूसरे कोई भी पार्टी हो, इसमें क्या भी इंडिविजुअल मसला नहीं है। हम सेठ साहब को हम मिलते रहते हैं, हम लोग बात करते हैं, खैर खैरियत पूछते हैं। ये क्या है, एक पर्सनल रिलेशनशिप है। कई प्रोग्राम में आप देखा होगा, हम साथ में शिरकत की है। देखिए, ये जो है पर्सनली उनके ऊपर कुछ भी नहीं है, मेरा ऊपर उनको भी कुछ नहीं है, पर्सनल मामले। इलेक्शन में एक ऑपोजिशन होता है, ये नेचुरल है ऑपोजिशन इलेक्शन में करना। वो इलेक्शन का दरमियान में रहते हैं, इलेक्शन के बाद तमाम लोग इंडिविजुअल, एक वो मुझे रेस्पेक्ट करते हैं, मैं उनको रेस्पेक्ट करता हूँ। ये चलता है। शुक्रिया।